महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने किशनगंज के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सभी प्रत्याशियों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं ने जनसंपर्क साधने के लिए क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है, लेकिन इस दौरान कई नेताओं को जनता की बेरुखी का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जिले के जमालपुर का है, जहां पर नीतीश के मंत्री शैलेश कुमार को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। कोरोना काल के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में कोरोना जांच का आंकड़ा 50 लाख करीब पहुंच जाने पर खुशी जाहिर करते हुए राज्यवासियों और कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सूबे में कोरोना जांच में न सिर्फ तेजी आई है, बल्कि जांच का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मोतिहारी के चिरौया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के प्रति इस क्षेत्र के लोगों ने भारी आक्रोश जताया। स्थिति ऐसी आ गई कि विधायक जी जिधर से जा रहे हैं उधर से पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। चंपारण में कई सालों से चल रही रेल भूमि पर अतिक्रमण की सफाई में रेल प्रशासन जुट गया है। नरकटियागंज गोरखपुर रेल मंडल के भौरोगंज स्टेशन के पास रेल भूमि पर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरएफ की स्थानीय पुलिस पहुंची और अतिक्रमण को हटाया और अवैध निर्माण को भी तोड़ दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत घटक दलों को मिल रही संख्या पर खूब चर्चा हो रही है। वैसे तो इस बार कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन बीजेपी को इस बार भी जेडीयू से कम सीटों पर ही संतोष करना होगा। एनडीए, जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदालत में पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने के साथ अब चिट्ठी का दौर शुरू हो गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा क्षेत्र के प्रति उदासीन रहने वाले विधायकों की जनता जमकर फजीहत कर रही है। सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि उनके क्षेत्र में जाने वाले उनके दल के नेताओं की भी भारी फजीहत हो रही है। खास तौर पर बीजेपी विधायकों को क्षेत्र में भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। जेल में बंद आनंद मोहन के समर्थन में सैकड़ों करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में मशाल जुलूस निकालकर उनकी रिहाई की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब चुनाव आयोग भी राज्य में चुनाव तारीख की ऐलान कभी भी कर सकता है। राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज निर्वाचन आयोग की टीम पटना में है। इस टीम में 2 उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार सहित कई आला अधिकारी भी शामिल हैं।